लेकिन इस वक्त हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक शख्स। जनाब आपका नाम? जाकिर हुसैन जनाब। जाकिर साहब आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं जनाब जालिया में। अच्छा, आप जालिया में रहते हैं, तो क्या मसला है आपका? जनाब यहाँ माइनिंग की वजह से मेरे बच्चे गए हैं 2020 में। माइनिंग की वजह से आपके बच्चे गए हैं 2020 में। कितने बच्चे गए थे? 3 बच्चे जनाब। 3 बच्चे गए थे। उनका नाम? एक का नाम है हसामुद्दीन, एक का नाम है उमरदीन, एक का नाम है शबनम कौसर। शबनम कौसर। ये आप पूरी तारीख बता सकते हैं, किस तारीख को ये जो मामला सामने आया था? 31/7 को। अच्छा, 31/7/2020 को। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ? जनाब उसके बाद में थाने में भी जाते रहा जनाब। डीसी के पास भी मैं गया, एसपी साहब के पास भी मैं गया, तहसीलदार साहब के पास मैं गया, मगर सुनाई तो है नहीं मेरी। चल रहा हूँ, दरखास्तें दे रहा हूँ, उधर की इधर गरीब आदमी चलता है, बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं दफ्तर के चक्कर काटता हूँ जनाब, मेरी कोई सुनाई है नहीं जनाब। जनाब मैं आपसे एक चीज़ जानने की कोशिश करूंगा। अगर आप कह रहे हैं कि माइनिंग की वजह से आपके 3 बच्चे दरिया में डूब गए थे, तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा उनमें से कितने बच्चों को जानी नुकसान हुआ था? जनाब उस वक्त जनाब असली तो 3 बच्चे मेरे सीरियस, समय दो बच्चे भी सीरियस थे जो बच्चे, मगर डॉक्टरों ने बहुत मेहनत किया, वो बच गए और एक की मौत हो गई जनाब। अब आपका कहना है कि एक की मौत हुई थी, 2 बच गए थे। जिनकी मौत हुई थी उनका क्या नाम है? एक का नाम है हसामुद्दीन, एक का नाम है उमरदीन। अच्छा, हाँ। जिनकी मौत हुई थी? नहीं, मौत हुई थी लड़की की। अच्छा, मौत आपकी बेटी की हुई थी? बेटी की हुई थी, तो 2 लड़के जो थे वो बच गए थे जनाब। अच्छा, बेटी की मौत हुई। हाँ जी। और जो 2 बेटे थे जो इस हादसे में गए थे, उन जो डूबे थे उन दोनों का बचाव हो गया? हाँ, उनका बचाव हो गया जनाब। 2 का बचाव, 1 की मौत। हाँ जी। तो इस मामले में अभी तक आपने इंतजामिया के पास गए, हमारे डीसी साहब हो गए, तहसीलदार साहब हो गए, एसएसपी साहब हो गए, या फिर अगर हम एसएचओ साहब की बात करें तो इंतजामिया ने क्या कुछ किया इस पे? जनाब मैं जाता रहा जनाब, बोलते रहा जनाब, और अपनी जो गरीब की जनाब सुनाई तो कहाँ होती नहीं है जनाब। मैं जाता रहा मैं जनाब, वो कभी तहसीलदार के पास लिखते हैं, कभी एसएचओ की तरफ लिखते हैं, मैं कार्रवाई तो होती नहीं है कुछ। आज भी गाड़ियाँ लगती हैं, आज भी माइनिंग हो रही है जनाब, आज भी मशीनरी लग रही है जनाब, पूरे खड्डे उतार रहे हैं जनाब, वहाँ मैं सुनाई नहीं है जनाब। जहाँ तक आपने माइनिंग का सवाल उठाया, आपने माइनिंग की बात की, तो माइनिंग से मैं आपकी एक चीज़ जानने की कोशिश करूंगा। माइनिंग वाली बात की, जो इनलीगल माइनिंग बहुत सारी जगहों पे हो रही थी, वो तो बंद हो चुकी है, तो अब क्या किसी और जगह भी माइनिंग हो रही है? जनाब इस वक्त जहाँ मेरे बच्चे गए वहाँ चल रही है माइनिंग जनाब। कुछ जगहों में बंद है जनाब, कुछ जगहों में चल रहे हैं अभी भी। ये हादसे बहुत हुए, बच्चों के बहुत हादसे हुए, बहुत जगह में ऐसे खड्डों में गए बच्चे जनाब, बहुत हादसे हुए जनाब, बहुत बच्चे मरे ऐसी माइनिंग की वजह से, मगर सुनाई तो है नहीं। माइनिंग वालों को फ़ोन करते हैं, हाँ आगे 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 आते हैं यहाँ, वो बोलते हैं वो भाग गए जी, ये हुआ वो हुआ, बस खा लेते हैं पैसा, चले जाते हैं वापस जनाब। जिस वक्त आपने माइनिंग वालों से बात की, जब ये मामला सामने आया था, तो उस वक्त माइनिंग वालों ने क्या कहा था? जनाब माइनिंग वाले कहते हैं हम रुकाएंगे, मगर रुकाते नहीं, बस पैसे ले लेते हैं उनसे, वो चले जाते हैं। वो जनाब हमने बोला, पुलिस वाले को बोला, हमने तहसीलदार साहब को बोला, मगर सुनाई तो कुछ नहीं है। जितने भी हमारी मंडी के अंदर बड़े कद के लीडर्स हैं, बड़े कद के नेता हैं, क्या कभी आप उन नेताओं के पास गए? तो जाता रहा मैं, मगर सुनाई मेरी नहीं, गरीब की सुनाई नहीं है। तो आप 31/7/2020 से लेकर अब तक आप सिर्फ और सिर्फ चक्कर काट रहे हैं? अच्छा हाँ, चक्कर काटता हूँ जनाब। पहले तो जब लॉकडाउन था जनाब, मुझे तो पहले जाने नहीं देते थे पुलिस की तरफ, वो जब लॉकडाउन थोड़ा सा कम हुआ मैं जाने लगा। मेरी गरीब के बच्चे गए हैं जनाब, मेरी सुनाई है जनाब, और बस करेंगे करेंगे करेंगे, बस ऐसे करते रहे मुझे जनाब। तो मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, गरीब के पास उनको देगा कुछ, वो मेरा काम करेंगे, और जिनको उनके पास पैसा है, जो ये 2 नंबर के काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, वो पैसे कमाते हैं, उनको देते हैं जनाब। मेरी तो सुनाई है नहीं, उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, अभी भी इस वक्त भी चल रही हैं उनकी गाड़ियाँ जनाब। तो अगर पीर साहब हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद, अभी ये ऑफलाइन चल रहा है, जब ये इसको हम अपलोड करेंगे, आपको डीसी साहब देखेंगे, आपको एसएसपी साहब देखेंगे, और जितने भी बड़े ओहदे के ऑफिसरान हजरात हैं वो आपको देखेंगे, तो उनसे आपकी क्या मांग रहेगी? जनाब मैं कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरा जनाब गरीब का जनाब बहुत हंसता की मीटिंग बिठाए इस पर, और इसकी पूरी पूछताछ होनी चाहिए। मेरे बच्चे गए हैं गरीब के, मेरी कोई हिमायत नहीं हुई जनाब, कोई क्लेम नहीं मिला है जनाब, मेरे बच्चे गए, और जिन्होंने ये खड्डे उतारे थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जनाब। मैं हाथ जोड़ता हूँ गवर्नर साहब को, डीसी साहब को, एसपी साहब को, आईजी साहब को हाथ जोड़ता हूँ, मुझे गरीब को जनाब, मेरा जनाब इंसाफ मिलना चाहिए मुझे गरीब को। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे
पीर साहब जिनका ताल्लुक जालियां से है। एक बात इन्होंने कही कि 31/7/2020 को एक हादसा होता है जिसमें इनके 3 बच्चे डूबते हैं, जिनमें एक बेटी और 2 बेटे होते हैं, और 2 जो इनके बेटे होते हैं वो बेटे बच जाते हैं, और जो एक बेटी होती है उसकी मौत हो जाती है। अब मौत का कारण क्या है, किस तरह से बच्चे डूबे, किस तरह से गए, तो इसमें इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उसमें जो है माइनिंग की वजह से बच्चे जो हैं डूबे थे, 2 बच गए थे और एक की मौत हुई थी। और जिसमें ये हमारे पीर साहब जाकिर साहब का कहना है कि इसके ऊपर जो है हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें इन्होंने डीसी साहब से मैं जनाब हाथ जोड़ता हूँ, इसमें हाई सतह की मीटिंग बैठनी चाहिए जनाब, क्यों मेरे बच्चे गए, 3 बच्चे गए, कोई सुनाई नहीं है जनाब। मैं बहुत हर जगह का गया, इतना गरीब आदमी हूँ, न तो मैं अपनी खुदकुशी कर लूँगा गरीब आदमी, क्यों मैंने बहुत जगह में चक्कर लगाया, क्यों गरीब को बच्चों के लिए खाना नहीं है, घर में एक मकान नहीं है, एक दुकान में रहता हूँ मैं, समझे दुकान होती है वैसे उसमें रहता हूँ जनाब, उसमें मैं रहता हूँ जनाब। गरीब आदमी हूँ, इसमें हाई सतह की मीटिंग बैठनी चाहिए जनाब। और इसके ऊपर हमारी भी इंतज़ामिया से ये एक मांग रहेगी, एक दरख्वास्त रहेगी कि इनका जो मामला है जो 2020 में 31/7 को हुआ था, उसके ऊपर हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि आज भी कुछ जगहों पे माइनिंग हो रही है, और माइनिंग डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा वो भी इसके ऊपर फोकस करें, और जहाँ जहाँ पे भी माइनिंग हो रही है उसे बंद किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डूबे हैं माइनिंग की वजह से। गुज़श्ता कुछ सालों में आपको याद होगा जगह जगहों से ये हादसे जो हैं दरपेश आ रहे हैं। और इनके पीर साहब के मामले के ऊपर हाई लेवल की जांच का इन्होंने हाई लेवल इंक्वायरी, हाई लेवल जांच की इन्होंने मांग रखी है कि इनके मामले के ऊपर हाई लेवल जांच होनी चाहिए। आप देखते रहिए आवाम की आवाज़, दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।